अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे प्लैंक्स थ्योरी पर, ठीक है। तो बेटा वहां पर जो हमने न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट किया था उसमें कैलकुलेशन में कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ठीक है। तो आप देख लेना वो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट जो हमने किया था, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए फोटॉन हैविंग वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, ठीक है। वहां पर मैंने बोला था एक फोटॉन है जिसकी वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर, इसकी हमें बेटा एनर्जी कैलकुलेट करनी थी। तो क्या बनेगा, इन टर्म्स ऑफ मीटर 300 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो E किसके बराबर होता है बेटा, E बराबर होता है hc डिवाइडेड बाय लैम्डा, पता है हमें, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, 6.63 multiplied by 10⁻⁻34 joule second. What is the value of C? 3 multiplied by 10⁸ meter per second. लैम्डा कितना है बेटा, 300 multiplied by 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो जब हम बेटा करते हैं यहां पर 6.63 multiplied by 3 divided by 300, तो आता है बेटा 0.066, ठीक है। 0.066 वो आता है मल्टीप्लाइड बाई, अब ऊपर क्या है 10⁻⁻34 10⁻8, ये यहां पर 10⁻⁻9 है, ऊपर जाके क्या बनेगा 10⁻+9, तो वो बनेगा बेटा 0.066 मल्टीप्लाइड बाई, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, -34 ये टोटल 17 आएगा, तो वो आएगा 10⁻⁻17। मैंने वहां पर लिखा था बेटा +17, तो चूंकि -34 है ना तो -17 आ गया, मैंने वहां पर लिखा था +17, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ठीक है। मैंने वहां पर माइनस के बदले +17 लिया था, बस यही पर गड़बड़ थी, ठीक है। तो अब क्या आंसर निकलेगा, अब जब उसको बेटा शिफ्ट करेंगे 1 2 तो कितना बनेगा 6.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻, अब 2 10 कम हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब 10⁻⁻17 पहले है, ठीक है। तो अब कितना बनेगा, अब बनेगा 10⁻⁻19, क्योंकि नेगेटिव में कम होने का मतलब क्या है, बढ़ जाना, -17 कम है -17 से, तो मीटर और मीटर कैंसिल, सेकंड और पर सेकंड कैंसिल होगा, तो यूनिट क्या बचेगा, जूल। तो वहां पर मैंने लिखा था 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15, क्योंकि वहां पर मैंने +17 यहां पर लिया था, तो इसका बेटा करेक्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने वहां पर -17 के बदले +17 लिया था, इसको करेक्ट करना बेटा। बेटा आज हम पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और बेटा हमने डिस्कस किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो हमने ऑलरेडी बेटा डिस्कस किया है, और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमने अल्टीमेटली क्या एक्सप्लेन किया था, दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन्स द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसने एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेन्स पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, वो हमने बेटा ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये एक्सप्लेन करता है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड हाउ इट एक्सप्लेन्स, वो हमने बेटा प्रीवियस लेक्चर्स में
ऑलरेडी डिस्कस किया है। एट द सेम टाइम अगर हम बेटा बात करेंगे प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन पता है आपको, ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, या बेटा रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, या बेटा डिफ्रैक्शन की बात करेंगे। ये सारी जो प्रॉपर्टीज है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है, these properties explain wave nature of electromagnetic radiations, short में लिख रहा हूं EM radiations. These properties explain wave nature of electromagnetic radiations. इसका मतलब बेटा क्या है? इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है, they can behave both particle as well as wave, because some properties of electromagnetic radiations are explained on the particle nature, whereas some properties are explained on wave nature. This means that the electromagnetic radiations can behave as both पार्टिकल एज वेल एज वेव, दोनों नेचर यहां पर हो सकते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज पार्टिकल नेचर पर एक्सप्लेन होती है और कुछ प्रॉपर्टीज बेटा वेव नेचर पर एक्सप्लेन होती है। सो दस इट मे बी कंक्लूडेड दैट electromagnetic radiations possess dual character. dual character का मतलब दो कैरेक्टर, इनके दोनों कैरेक्टर, वेव कैरेक्टर भी है और पार्टिकल कैरेक्टर भी है। कुछ प्रॉपर्टीज पार्टिकल कैरेक्टर पर एक्सप्लेन होती है और कुछ प्रॉपर्टीज बेटा वेव कैरेक्टर पर एक्सप्लेन होती है। अब बेटा मसला यह है कि ये रेडिएशन जो अब होती है, कब ये पार्टिकल बिहेवियर एग्जिबिट करती है और कब ये बेटा वेव नेचर एग्जिबिट करती है, ठीक है। अब डुअल कैरेक्टर तो है, लेकिन कब ये पार्टिकल नेचर एग्जिबिट करेगी, कब ये वेव नेचर एग्जिबिट करेगी। तो इसका सिंपल आंसर बेटा ये है कि जब भी कोई रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी, जब भी कोई रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी, तो तब बेटा ये रेडिएशन जो होती है पार्टिकल नेचर एग्जिबिट करती है, ठीक है। मैटर के साथ इंटरेक्ट करने का मतलब क्या है बेटा, हमने जब पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, वहां पर हमने देखा था कि जब लाइट जो है किस पर स्ट्राइक करती है, मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करती है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एग्जिबिट होता है, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी देखा। तो अब यहां पर जो रेडिएशन है ये इंटरेक्ट कर रही है मेटल से। मेटल का मतलब ये इंटरेक्ट किसके साथ कर रही है, मेटल के साथ। तो जो ही बेटा ये मेटल के साथ इंटरेक्ट करती है, तो इस लेवल पर हम यही याद रखेंगे कि जो ही ये रेडिएशन मेटल के साथ इंटरेक्ट करती है, तो उस टाइम पर ये रेडिएशन जो होती है ये पार्टिकल नेचर एग्जिबिट करती है। बट बेटा व्हाइल प्रोपगेटिंग, जब ये प्रोपगेट करती है स्पेस में ये रेडिएशन, तब ये बेटा एग्जिबिट करती है वेव कैरेक्टर। तो दोनों कैरेक्टर ये एग्जिबिट करती है। व्हाइल प्रोपगेटिंग दीज रेडिएशंस एग्जिबिट wave character, but as soon as these radiations interact with matter, at that time these radiations exhibit particle character. तो सिंपली हम यहां पर बेटा बोलेंगे कि तो सिंपल पॉइंट हम यहां पर बोलेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है exhibit particle character when they interact with matter, when they
इंटरेक्ट विद मैटर, इंटरेक्ट विद मैटर, जो ये मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी तब ये पार्टिकल नेचर एग्जिबिट करेगी। while as they exhibit wave character during propagation के टाइम जो बेटा ये कौन सा कैरेक्टर एग्जिबिट करती है, वेव कैरेक्टर एग्जिबिट करती है। तो जो ये स्पेस में प्रोपेगेट होती है तो उस टाइम पर ये अपना वेव कैरेक्टर एग्जिबिट करती है, पर जो ये रेडिएशन जो है मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो उस टाइम पर बेटा ये पार्टिकल नेचर एग्जिबिट करती है, जिसकी एग्जांपल हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक है, तो वहां पर रेडिएशन मेटल सरफेस पर स्ट्राइक होती है, मतलब रेडिएशन का इंटरेक्शन मैटर के साथ हो रहा है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर पार्टिकल नेचर एग्जिबिट करती है। ठीक है, सो दिस वाज बेटा ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। कॉपी इट। अब ये बेटा पार्टिकल कैरेक्टर जो है, पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वाज फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टीन। पार्टिकल नेचर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, इसको फर्दर आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था। अब अगर हम मानेंगे बेटा कि रेडिएशंस जो है ये पार्टिकल नेचर की है, या अगर हम बोलेंगे कि ये रेडिएशन जो है हमने ऑलरेडी पढ़ा क्वांटा की बनी होती है, या लाइट की बात अगर हम करें तो फोटॉन्स की बनी होती है। अब यहां पर आइंस्टीन ने बेटा क्या काम किया कि अब अगर ये पार्टिकल है, फोटॉन की बात अगर हम करेंगे, अगर ये पार्टिकल है तो इसका एक पर्टिकुलर मास होगा, तो आइंस्टीन ने उसको फर्दर एक्सप्लेन करते हुए इस फोटॉन का मास कैलकुलेट किया। इस फोटॉन के मास को कैलकुलेट करने के लिए यहां पर उसने एक रिलेशन दी। ठीक है, तो आइंस्टीन जो है, आइंस्टीन कैलकुलेटेड मास ऑफ फोटॉन। अब चूंकि ये पार्टिकल है तो पार्टिकल का एक पर्टिकुलर मास होगा, तो आइंस्टीन ने बेटा मास ऑफ फोटॉन कैलकुलेट किया। कैसे? वी नो द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, E is equal to h nu। ऑल्सो आइंस्टीन की रिलेशन है जो कि बेटा आपको पता होगी, E is equal to mc स्क्वायर। आइंस्टीन ने जो रिलेशन दी, वेयर m जो यहां पर है बेटा, ये जो m यहां पर है, दिस m इज मास ऑफ फोटॉन। ये जो m है बेटा, इट इज एक्चुअली मास ऑफ फोटॉन। तो मेक इट इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड तो क्या हमें मिलेगा बेटा, हम लिख सकते हैं एच न्यू जो है, एच न्यू इज इक्वल mc स्क्वायर। एच न्यू जो है बेटा इट इज इक्वल mc स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या निकाला है बेटा, m मास ऑफ फोटॉन। तो m किसके बराबर आएगा बेटा, m बराबर आएगा एच न्यू डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। ठीक है, m यहां से निकाला, वो किसके बराबर आएगा, एच न्यू डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। या बेटा हम यहां पर लिख सकते हैं मास, अब हम निकाल रहे हैं यहां पर, हम यहां पर बेटा लिख सकते हैं एच न्यू के बदले हम बेटा, अब ध्यान से आप सुनो, न्यू के बदले हम यहां पर लिख सकते हैं, हमें पता है C इज इक्वल न्यू लैम्डा।
ऑलरेडी हमें पता है। तो न्यू अगर हम यहां पर लिखेंगे, न्यू किसके बराबर बनेगा? न्यू बेटा बनेगा सी डिवाइडेड बाई लैम्डा। ठीक है, तो इस न्यू के बदले हम क्या लिख सकते हैं? इस न्यू के बदले लिख सकते हैं सी डिवाइडेड बाई लैम्डा, और ये इसका अपना सी स्क्वायर है। हमने न्यू का वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट किया सी डिवाइड बाई लैम्डा। ठीक है, ये बिकॉज सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। अगर हम न्यू यहां से कैलकुलेट करें तो न्यू आएगा सी डिवाइड बाई लैम्डा। ठीक है बेटा, तो ये एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा बेटा? यहां पर बचेगा बेटा h डिवाइडेड बाई सी लैम्डा। तो बेटा ये m जो होता है मास ऑफ फोटॉन, ये किसके बराबर आएगा? h डिवाइडेड बाई सी लैम्डा, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, c इज वेलोसिटी ऑफ दिस फोटोन, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, एंड लैम्डा जो है बेटा, लैम्डा इज वेवलेंथ। तो बेटा अगर हमें फोटॉन की वेवलेंथ पता है तो हम आराम से बेटा इसका क्या निकाल सकते हैं? हम आराम से इसका मास निकाल सकते हैं। ठीक है, सो दिस रिलेशन, बाय दिस रिलेशन वी कैन कैलकुलेट मास ऑफ फोटॉन सिंपली। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, आइंस्टीन्स एनर्जी मास रिलेशनशिप, ठीक है, इक्वल टू mc स्क्वायर, दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहां पर हमें रिलेशन मिलेगी। m जो होता है बेटा, इट इज इक्वल टू h डिवाइड बाई c लैम्डा, एंड विद दिस रिलेशन वी कैन कैलकुलेट मास ऑफ फोटॉन। कॉपी करो बेटा। यहां पर बेटा हम एक न्यूमेरिकल करेंगे इस रिलेशन को समझने के लिए। कैलकुलेट द मास ऑफ फोटॉन of sodium light, whose wavelength is 600 नैनोमीटर। एक फोटोन है बेटा सोडियम लाइट का जिसकी वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर। तो हमें बेटा इस फोटोन का मास निकालना है। सिंपल है बेटा, कैसे हम इसको करेंगे? मास हमें निकालना है बेटा। अभी हमने रिलेशनशिप बेटा डिराइव की। m जो होता है बेटा, इट इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय c लैम्डा। अभी हमने रिलेशनशिप डिराइव की, m इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय c लैम्डा, वेयर m इज द मास ऑफ फोटॉन। ठीक है बेटा, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हाट इज h? प्लैंक्स कांस्टेंट। कितना वैल्यू? 6.63 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर माइनस 34 जूल सेकंड डिवाइडेड बाय c वेलोसिटी कितनी होगी? 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर 8 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज बेटा लैम्डा? लैम्डा इज वेवलेंथ कितनी है? 600 नैनोमीटर। लेकिन बेटा इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर माइनस 9 मीटर, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर माइनस 9 मीटर। ठीक है बेटा, तो पहले इसको हम करेंगे 6.63 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 600। 3 मल्टीप्लाइड बाय 600 इज 1800। 6.63 डिवाइडेड बाय 1800 तो वो बेटा आएगा, वो आता है 0.00368। 6.63 डिवाइडेड बाय 1800 वो आता है 0.00368 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 मल्टीप्लाइड बाय नीचे 10 रेज़ पावर 8 है, तो यहां जाके क्या बनेगा बेटा? 10 रेज़ पावर माइनस 8। ये 10 रेज़ पावर माइनस 9 है, ऊपर जाके क्या बनेगा? 10 रेज़ टू पावर 9। ठीक है बेटा, तो क्या लिखेंगे हम बेटा?
मास किसके बराबर आएगा 0.00368 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -34 -8 बेटा वो कितना आएगा -42 -42 प्लस 9 -42 प्लस 9 वो आएगा बेटा -33 तो आएगा बेटा -33। ठीक है बेटा। अब यहां पर हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे। ठीक है कितने डिजिट हम शिफ्ट करेंगे बेटा 1 2 और 3। ठीक है 3 डिजिट हम शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा ये बनेगा 3.68 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर। तो 3 10 कम हो गया यहां पर पहले -33 है अब क्या बनेगा बेटा -36। ठीक है कम हो गई 3 10 क्योंकि 3 डिजिट हमने शिफ्ट किया -36 तो m आया 3.68 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ पावर -36 और इसका यूनिट जो होगा बेटा वो होगा केजी। इसका यूनिट जो होगा वो होगा केजी। ठीक है अब केजी कैसे बेटा इसका यूनिट आएगा। अब देखो केजी इसका यूनिट कैसे आएगा वो आप देख लीजिए यहां पर। अब यहां से हम निकालेंगे वो 1 जूल जो होता है बेटा 1 जूल वो आता है बराबर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर सेकंड रेज़ पावर -2। 1 जूल जो होता है वो बराबर होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां पर अब देखो ऊपर क्या यूनिट है ऊपर यूनिट है जूल तो जूल के बाद हम क्या लिखेंगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और इसका अपना यूनिट है सेकंड। नीचे क्या क्या यूनिट है बेटा नीचे है पहले मीटर पर सेकंड और क्या यूनिट है बेटा और है मीटर। तो मीटर स्क्वायर बेटा क्या होगा मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा ये मीटर स्क्वायर है इसके साथ बेटा कैंसिल होगा तो ये 1 सेकंड इसमें से कैंसिल होगा। ठीक है तो यहां पर बचा 1 बेटा। ठीक है तो वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है तो अब यहां पर बेटा क्या बचा अब यहां पर बचा ये 1 पर सेकंड यहां पर बच जाएगा ये सेकंड इसके साथ कैंसिल होगा 1 बचा वो इसके साथ कैंसिल होगा तो सारा कैंसिल आउट हुआ तो वहां पर बेटा अल्टीमेटली क्या बचा वहां पर बचा केजी। दैट्स व्हाई बेटा ये मास जो यहां पर आएगा वो आएगा इन टर्म्स ऑफ केजी। ठीक है क्योंकि ये यूनिट जब यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो वहां पर लास्ट में बचेगा केजी। तो यहां पर बेटा लास्ट में आया 3.68 multiplied by 10 raised power -36 kg. This will be the answer. तो सिंपली रिलेशन हमने यूज की मास इज h डिवाइडेड बाय c लैम्डा h का वैल्यू c का वैल्यू लैम्डा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो वहां पर मास का वैल्यू आया और यूनिट आया kg। सो दिस वाज बेटा mass of photon. Now in the next lecture we will move towards the next model of an atom that's called as Bohr's model of atom. तो एक इंपॉर्टेंट मॉडल जो यहां पर है बेटा बोहर्स मॉडल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है बेटा बोहर्स मॉडल को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा तो बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कोई भी कंफ्यूजन आपको रहा होगा यहाँ पे किसी भी वीडियो लेक्चर में आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो बेटा आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। ठीक है मुझे टेक्स्ट कर सकते हो बता सकते हो कोई भी कंफ्यूजन होगा और कंफ्यूजन के लिए हम बाद में फिर लाइव क्लासेस भी लेते हैं तो वहां पर भी हम जो है कंफ्यूजन के लिए हम क्लासेस भी लेते हैं। तो अगर आप पूछ भी सकते हो ऐसे भी इन्फॉर्म भी कर सकते हो टेक्स्ट भी कर सकते हो अगर इसमें से टॉपिक में से किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन रहता है। ठीक है बेटा तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।